नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीसीएल की तरफ से जो जॉब अपडेट आई है उसके बारे में आपको बताएंगे। आगे वीडियो में हमने इसके पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुनिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक बढ़िया खबर आई है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब बीपीसीएल, उनकी कोची रिफाइनरी ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भर्तियां निकाली हैं। हाँ, ये भारत सरकार का एक बड़ा अंडरटेकिंग है, तो मौका अच्छा है। बिल्कुल, हमारे पास इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है और हाँ, कुछ खास जानकारी केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी लेकर आए हैं। अच्छा। तो आज हम इसी नोटिफिकेशन की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मिलेगा इसमें, सिलेक्शन कैसे होगा और अप्लाई करने का तरीका क्या है। मतलब सारी काम की बातें। बिल्कुल, ताकि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सके। हाँ। देखिए, हाल ही में पास हुए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। हाँ, वो जो गैप होता है ना कॉलेज और असल काम के बीच। बिल्कुल, कॉलेज की पढ़ाई और असल दुनिया के काम में जो गैप होता है, ऐसे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उसी को भरने में मदद करते हैं। करियर की शुरुआत के लिए तो ये बहुत कीमती साबित हो सकता है। सही बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मौका असल में है क्या, मतलब ये अप्रेंटिसशिप क्या है? देखिए, ये अप्रेंटिस एक्ट 1973 के तहत 1 साल का ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1 साल का? हाँ, 1 साल। और इसे बीपीसीएल की कोची रिफाइनरी ऑफर कर रही है, जो अंबाला मुगल, कोची, केरल में है। कोची रिफाइनरी, अच्छा। और ये खास तौर पे उन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने अपनी डिग्री 2021, 2022, 2023, 2024 या 2025 में पूरी की है। हाँ, मतलब काफी रीसेंट ग्रेजुएट्स को टारगेट किया जा रहा है इसमें। बिल्कुल। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल, कौन एलिजिबल है इसके लिए? क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी? सबसे पहले तो देखिए, जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। वो तो खैर बेसिक है। वो तो है। और मार्क्स का क्या कोई मिनिमम परसेंटेज वगैरह है? हाँ है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% मार्क्स जरूरी हैं। 60%? हाँ, लेकिन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, उन पर 50% मार्क्स पर भी मतलब बात बन सकती है। अच्छा, 50% उनके लिए। ये 60% वाली बात थोड़ी मुश्किल तो नहीं हो जाती आजकल? हाँ, देखिए, स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन ये बीपीसीएल जैसी बड़ी कंपनी के क्वालिटी फोकस को भी दिखाता है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है मार्क्स को लेकर। क्या? अगर आपकी मार्कशीट में सिर्फ सीजीपीए या ओजीपीए या जीपीए दिया है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल कन्वर्जन फॉर्मूला के हिसाब से उसे परसेंटेज में बदलना होगा। अच्छा, मतलब सिर्फ सीजीपीए लिख देने से काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका सबूत भी देना होगा। इंटरव्यू के टाइम पर इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर ये नहीं दिखा पाए तो कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकती है। तो मतलब अगर सिर्फ सीजीपीए है तो वो कन्वर्जन फॉर्मूला का पक्का सबूत तैयार रखना होगा। बिल्कुल, वरना सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। सही कहा, ये पॉइंट तो नोट करने वाला है। अच्छा, एज लिमिट क्या है? एज 1 सितंबर 2025 को 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 27? हाँ, यानी जन्म 1 सितंबर 1998 से 1 सितंबर 2007 के बीच हुआ हो। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। और एक और जरूरी बात थी एलिजिबिलिटी में, शायद कुछ एक्सपीरियंस को लेकर। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अगर किसी ने पहले ही इस एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप कर ली है या अभी कर रहा है, या फिर जिसके पास 1 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि ये प्रोग्राम एकदम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, जिन्हें इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखना है। मतलब जिनको अभी तक रियल वर्ल्ड काम का अनुभव नहीं मिला है। बिल्कुल, उन्हीं के लिए है ये। चलिए, अब ये देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं और मिलेगा क्या, मतलब स्टाइपेंड वगैरह। हाँ, तो कुल मिला के 132 ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट्स हैं। 132? कौन कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए हैं ये? काफी सारी ब्रांचेस कवर की हैं इसमें। देखिए, सबसे ज्यादा सीटें तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं, 50। 50? केमिकल वालों के लिए तो बढ़िया मौका है।
हाँ, बहुत अच्छा। इसके अलावा सिविल में 11, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड्स में 10, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन को मिला के 10 सीटें हैं। अच्छा। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की दूसरी ब्रांचेस में 8, मैकेनिकल में 30, मेटलर्जी में 2 और सेफ्टी या फायर इंजीनियरिंग में 11 सीटें हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, पर केमिकल इंजीनियर्स के लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है। और स्टाइपेंड कितना मिलेगा इसमें? सभी ट्रेनीज को हर महीने 25,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। 25,000 रुपए महीना सुनने में ठीक लगता है, मतलब शुरुआत के लिए। हाँ, स्टाइपेंड ठीक है, पर यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है क्या? कि रहने खाने का कोई इंतजाम, मतलब बोर्डिंग या लॉजिंग, वो बीपीसीएल की तरफ से नहीं होगा। वो खर्चा खुद उठाना होगा। ओह, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोची जैसे शहर में रहना। हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है। तो सिर्फ स्टाइपेंड नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की वैल्यू को भी देखना जरूरी है। और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 1 साल की होगी। 1 साल? हाँ। ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी बात कर लेते हैं जरा। हाँ, वो भी जरूरी है। बीपीसीएल अप्रेंटिस एक्ट के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए जो सरकारी रिजर्वेशन गाइडलाइंस है, उन्हें फॉलो करेगा। ओके। इसके लिए उम्मीदवारों को तय फॉर्मेट में जरूरी सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कुछ खास ध्यान रखना है? हाँ, बिल्कुल। ओबीसी उम्मीदवारों को तहसीलदार द्वारा जारी किया गया लेटेस्ट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लाना होगा। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर इंटरव्यू के टाइम पर सही सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए तो रिजर्वेशन का दावा कैंसिल हो जाएगा और उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। अरे, तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम अप टू डेट और सही फॉर्मेट में होने चाहिए। बिल्कुल, पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है। कोई चांस नहीं ले सकते। सही बात है। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये कैसे होगा? क्या क्या स्टेजेस होंगी? हाँ, देखिए, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। पहला स्टेप तो ये है कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में जो मार्क्स आए हैं, उसके आधार पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अच्छा, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पहला फिल्टर है। बिल्कुल। दूसरा स्टेप, जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू। हाँ। तीसरा स्टेप, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें आपके डिग्री के मार्क्स और इंटरव्यू परफॉर्मेंस दोनों का वेटेज होगा। दोनों का? हाँ, दोनों का। और ये लिस्ट कैटेगरी वाइज बनेगी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, सबके लिए अलग। ठीक है। और क्या इसके बाद सिलेक्शन पक्का हो जाता है या कुछ और भी है? नहीं, एक और स्टेज है, फाइनल सिलेक्शन। इस पे भी डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाया जाता है या नहीं। ओ, मेडिकल भी है? हाँ, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस, इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस, ये तीनों हर्डल्स पार करने होंगे। समझ गया। चलिए, अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अप्लाई कैसे करना है? इसकी प्रोसेस थोड़ी डिटेल लग रही थी नोटिफिकेशन में। हाँ, है थोड़ी, और इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर गलती होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अच्छा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी नेट्स के पोर्टल nets.education.gov.in के जरिए ही सबमिट करनी है। सिर्फ नेट्स पोर्टल से? कोई और तरीका नहीं? कोई और तरीका नहीं। किसी और तरीके से भेजा गया एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन नेट्स पोर्टल से ही होगा? बिल्कुल। अब इसमें 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। कैसे? पहला, अगर कोई छात्र पहले से पुराने नेट्स पोर्टल पर, जो portal.msrdnets.gov.in था, हाँ, उस पे रजिस्टर है, तो उन्हें नए पोर्टल यानी nats.education.gov.in पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना होगा और उसके बाद अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज में जाकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोची रिफाइनरी सर्च करके अप्लाई करना होगा। ओके, ये तो हुआ पुराने रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए। और जो नए हैं, जिन्होंने नेट्स पर कभी रजिस्टर नहीं किया, उनके लिए प्रोसेस है कि पहले nats.education.gov.in पर जाना है, वहां स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर स्टूडेंट रजिस्टर पर जाकर फॉर्म भरना है। ठीक है। इससे एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। इसके बाद लॉगिन करके फिर वही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोची रिफाइनरी सर्च करना है और अप्लाई कर देना है। सुनने में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, लेकिन इसमें कोई खास चीज है जिस पर बहुत ध्यान देना हो? कोई ट्रिकी पार्ट? हाँ, एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। बताइए। नैट्स पोर्टल पर एप्लीकेशन भरते समय
परसेंटेज ऑफ मार्क्स /CGPA वाला जो कॉलम है उसमें अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के मार्क्स का परसेंटेज डालना अनिवार्य है। अच्छा, मतलब सीजीपीए है तो भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही डालना है। अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के कन्वर्जन फॉर्मूला से कैलकुलेट करके परसेंटेज ही एंटर करना है। अगर परसेंटेज नहीं डाला तो एप्लीकेशन पर विचार ही नहीं किया जाएगा। अरे बाप रे। हाँ, उसे सीधे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी लगने वाली बात पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। ये वाकई बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाँ। अच्छा, डेट्स क्या है अप्लाई करने की, कब तक कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अगस्त 2025 से शुरू हो चुके हैं। यानी शुरू हो गए हैं? हाँ, हो चुके हैं। और नैट्स पोर्टल पर रजिस्टर करने और BPCL कोची रिफाइनरी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला सेक्शन अक्सर इंपॉर्टेंट होता है, बताइए क्या है वो? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात, जी। ये 1 साल की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद BPCL की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि वो ट्रेनीज को जॉब दे। अच्छा। और न ही ट्रेनीज इस आधार पर जॉब क्लेम कर सकते हैं। ये साफ तौर पर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए है, जॉब गारंटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए शुरू से ही। और जैसा पहले बताया, रहने खाने का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, वो खुद देखना है। एप्लीकेशंस अगर अधूरे हुए या गलत जानकारी हुई या लास्ट डेट के बाद मिले तो सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होगा उस पर? नहीं, कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा इस बारे में। ठीक है। और ये एजेंट्स वगैरह के चक्कर से कैसे बचना है? आजकल बहुत होता है ये सब। हाँ, होता है। देखिए, नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि BPCL या बोट SR यानी बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सदर्न रीजन ने किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को इस प्रोसेस के कोऑर्डिनेशन या लिएजॉन के लिए ऑथराइज नहीं किया है। अच्छा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो दलालों या फेक वेबसाइट से सावधान रहें और सिर्फ ऑफिशियल नैट्स पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। ये बहुत जरूरी है। किसी भी तरह की सिफारिश मतलब कैनवेसिंग करने पर क्या होगा? उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी, कोई सवाल ही नहीं। ठीक है। हाँ, एक कंडीशन जरूर है कि अगर बाकी सब बराबर रहता है, मतलब टाई जैसी स्थिति होती है, तो कोची रिफाइनरी के जो पुराने प्रोजेक्ट इविक्टीज है, मतलब जिनकी जमीन प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी, उन्हें प्रेफरेंस दी जा सकती है। ओके, ये खास क्लॉज है। अच्छा, ये जो वैकेंसीज का नंबर है 132, क्या ये फाइनल है? नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये इंडिकेटिव है, मतलब सांकेतिक है। BPCL इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, और एक और बात, जो लोग पहले से किसी सरकारी या सेमी गवर्नमेंट या PSU में काम कर रहे हैं, उन्हें इंटरव्यू के टाइम पर अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC लाना होगा। NOC भी चाहिए होगा? हाँ, अगर कहीं और कार्यरत हैं तो। ठीक है। और BPCL किसे इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, इस पर भी उनका पूरा अधिकार रहेगा? हाँ, बिल्कुल। मैनेजमेंट के पास ये अधिकार है कि वो किसे इंटरव्यू के लिए बुलाए जो उनकी राय में सूटेबल हो। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरूरत के हिसाब से सख्त या नर्म भी कर सकते हैं ताकि सही संख्या में सूटेबल कैंडिडेट्स मिल सकें। और आखिर में एक बहुत अहम बात, अगर सिलेक्शन के बाद भी किसी भी स्टेज पर, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग के बाद भी ये पता चलता है कि कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी या ट्रेनिंग तुरंत खत्म की जा सकती है, इमीडिएट इफेक्ट से। अरे, मतलब ज्वाइनिंग के बाद भी ये हो सकता है? हाँ, इसलिए सारी जानकारी एकदम सही देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो काफी सारी जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ समराइज कर देते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, जरूर। तो BPCL कोची रिफाइनरी में ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए 132 अप्रेंटिसशिप पोजीशंस है। 132 पद। हाँ, सबसे ज्यादा 50 सीटें केमिकल इंजीनियरिंग के लिए हैं। स्टाइपेंड 25,000 महीना मिलेगा और ट्रेनिंग 1 साल की होगी। एलिजिबिलिटी में रीसेंट ग्रेजुएट्स चाहिए, मतलब 2021 से 2025 के बीच पास आउट। जनरल के लिए 60% मार्क्स, SC ST PWBD के लिए 50%। एज 18 से 27 साल, रिलैक्सेशन लागू है। और हाँ, पहले कोई अप्रेंटिसशिप या 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सिलेक्शन डिग्री मार्क्स और इंटरव्यू पर बेस्ड होगा, साथ में मेडिकल फिटनेस भी क्लियर करना होगा। अप्लाई सिर्फ NATS पोर्टल nats.education.gov.in से करना है। और उस पोर्टल पर मार्क्स का परसेंटेज डालना अनिवार्य है, CGPA नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 है। और ये याद रखना है कि ये ट्रेनिंग है, जॉब गारंटी नहीं है। रहने खाने का इंतजाम खुद करना होगा और किसी एजेंट या फेक वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। बिल्कुल सही समरी है। देखिए, ये हाल के ग्रेजुएट्स के लिए BPCL जैसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपोजर पाने का एक शानदार रास्ता है।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये रिज्यूमे में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। अच्छा, ये सारी जानकारी तो नोटिफिकेशन में है जो हमने डिस्कस की, पर मैं सोच रहा था इस 1 साल के अनुभव से असल में और क्या मिल सकता है जो शायद लिखा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में। हाँ, यही बात मेरे भी मन में आ रही थी। देखिए, सीधी नौकरी की गारंटी भले ना हो, वो तो साफ है, पर इस 1 साल में ट्रेनीज ऐसे कौन से स्किल्स या नेटवर्क बना सकते हैं जो उनके आगे के करियर के लिए बेहद कीमती हो। हाँ, जैसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्शन बनाना, बीपीसीएल जैसी बड़ी रिफाइनरी के स्पेसिफिक वर्क प्रोसेसेस को अंदर से समझना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना। हाँ, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये अनुभव सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग से कहीं बढ़कर हो सकता है। तो इस पर सोचना दिलचस्प है कि ये 1 साल असल में करियर के लिए क्या-क्या दरवाजे खोल सकता है, भले ही सीधी जॉब न मिले उसी वक्त। वाकई एक सोचने वाली बात है। ये अनुभव यकीनन रिज्यूमे पर सिर्फ एक लाइन से कहीं ज्यादा मायने रखता होगा आगे चलकर। चलिए, आज के लिए इतना ही।